हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग बुक में देखते रहें क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। ठीक है, यहाँ पर केवल सॉल्यूशन मैंने बनाया है, बुक में देखते रहें। क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। मतलब ये सम का दिया है फार्मूला। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में वो टर्म का दिया था ए एन करके दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों ने पढ़ा था ए एन करके, क्या था 3 + 4n था। तो वहाँ पे हम लोगों ने 1 2 3 4 पुट करके ऐसे क्या बनाया था, एक सीरीज़ बनाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे टर्म ना दे करके क्या दे दिया है आपको, सम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सम दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फाइंड करना है आपको, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, क्या फाइंड करना है आपको, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो आप इसको ए बोले या S1 बोले। S1 कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक सीरीज़ है A2 A3 A4 ऐसे करके एक सीरीज़ बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सम निकालता हूँ इन लोगों का, ठीक है, तो क्या करता हूँ 1 2 3 का सम निकालता हूँ, तो ये क्या निकलेगा, सम ऑफ 3 टर्म्स निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये क्या होगा, इसको हम S1 बोल दें या फिर सीधा सीधा फर्स्ट टर्म बोल दें। ठीक है, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहला ये आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, उसके ब्रैकेट में ही लिखा है S1। सेकंड क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ठीक है, S2 फाइंड करना है आपको, टू टर्म्स मतलब A और A2 का सम फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये क्या फाइंड करना है, S2। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म आपको A2 भी निकालना है। ठीक है, A2 कहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, द 10th टर्म एंड द nth टर्म। ठीक है, आपको क्या क्या फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है और लास्ट में AN फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके फाइंड करते हैं हम लोग। तो ये हमारा इक्वेशन है Sn = 4n माइनस एन स्क्वायर, ये इक्वेशन है हमारे पास। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म या S1 निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में n के जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, S1 मिलेगा। तो केवल 1 पुट करना है आपको, 1 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना मिलेगा आपको, 4 - 1 3। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म, या फिर सीधा सीधा इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म ए बोल सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ का फर्स्ट टर्म आपको ए मिल गया 3। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन था इसमें, व्हाट इज़ द सम ऑफ द टू टर्म्स, मतलब दो टर्म्स का क्या करना है आपको, सम निकालना है। तो S2 फाइंड करना है। तो ये जो फॉर्मूला गिवन था कितना, 4n माइनस एन स्क्वायर, वहाँ पे n के जगह पे क्या पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो S2 कितना मिला आपको, 4 मिला। और ये 4 है क्या, एक्चुअली S2 है क्या, फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म दोनों का सम है। ठीक है, S2 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म दोनों का सम है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपको सेकेंड टर्म निकालना है, क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 कैसे निकलेगा, तो A2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, S2 माइनस A कर देंगे। ठीक है, अभी जो हमारे पास जो सम आया था माइनस ए लिखें या S1 लिखें, दोनों सही है। ठीक है, मैं आपको बताया था कि A या S1 दोनों सेम है। ठीक है, A मतलब फर्स्ट टर्म और S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही आपका फर्स्ट टर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 - 3 कर दीजिए, आपको कितना मिला, A2 का वैल्यू 1 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा A2 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए आप सीरीज़ खुद से बनाकर देख सकते हैं, आपको A का वैल्यू कितना मिला था, 3 मिला था। उसके बाद A2 का वैल्यू कितना मिला था, 1 मिला था। ठीक है, यहाँ से A का वैल्यू 3 है और D का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 1 - 3 कितना मिलेगा, -2। उस हिसाब से आप थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, A + 2D, वो पुराना फार्मूला था, वही फार्मूला यूज़ किया हम लोगों ने। A + 2D आप पुट करिए, कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये थर्ड टर्म आपको मिल गया -1। ठीक है, इसी के साथ आपको क्या निकालना था, 10th टर्म निकालना था। तो 10th टर्म मीन्स A10 का फार्मूला हो जाएगा A + 9D। A का वैल्यू पता है आपको, D का वैल्यू पता है आपको, फार्मूला में वैल्यू पुट करिए और A10 मिल जाएगा आपको -15। ठीक है, A3 निकाल लिए, A10 निकाल लिया, लास्ट है आपको AN निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, AN। तो फार्मूला क्या था AN का, A + n - 1D। A का वैल्यू पता है आपको और D का भी वैल्यू पता है, N को छोड़ करके सारा वैल्यू पुट करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, आपको AN मिलेगा 5 - 2n। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से सॉल्व किए होंगे आपको ये समझ में आ गया होगा कि 11 नंबर को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वहाँ पे 10 में टर्म दिया था और यहाँ पे सम दिया है, तो सम के हिसाब से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हमारा सॉल्व होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 में सॉल्व किया था, आप उसको देख सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 13 और 14 सॉल्व किया था उसको एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके का ही है। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जो 6 से डिविजिबल हो, मतलब आपका जो AP बनेगा वो कहाँ से बनेगा, 6 से बनेगा, 6 का डिविजिबल है। और स्टार्टिंग के 40 लेना है, मतलब शुरुआत से हम लोग लेंगे तो 6 का टेबल पढ़ते जाइए, 6, 12, 18 ऐसे बढ़ते जाएंगे और कहाँ तक जाना है, 40 टर्म्स, मतलब 6 × 40 240, लास्ट आपका 240 तक आपको जाना है इस सीरीज़ में। ठीक है, तो चलिए क्या क्या है आपके पास। A का वैल्यू पता है 6 है, D का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 का मल्टीपल है तो D का भी वैल्यू 6 ही होगा। N का वैल्यू यहाँ पे 40 है। ठीक है, ये क्या बोला गया, अप टू 40 टर्म्स, तो N का वैल्यू 40 है। तो जो आपको फार्मूला पता है SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1d, इस फार्मूला में वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 भी कुछ इसी टाइप का ही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था, 6 का मल्टीपल निकालना था, कहाँ तक, 40 मल्टीपल्स निकालना था। यहाँ पे क्या है, 8 का मल्टीपल्स निकालना है, कितना तक, 15 टर्म तक निकालना है आपको। ठीक है, तो 8 का मल्टीपल देखते जाइए। ठीक है, मल्टीपल जो बोलता है उसको निकालना है आपको, ऐसा नहीं कि 15 का टेबल लिखने लग जाए। ठीक है, आपको मल्टीपल ऑफ 8 बोला है तो आपको 8 का मल्टीपल लिखना है और कहाँ तक लिखना है, अप टू 15 टर्म्स तक लिखना है। ठीक है, तो इस सीरीज से आपको A मिल गया, D मिल गया, N मिल गया, ऐसा निकालना था, बस वही फार्मूला पुट करिए वैल्यू और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब आते हैं 14 पे। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से लेकर 50 तक जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका आपको सम निकालना है। ठीक है, तो सीरीज कुछ इस तरीके का बनेगा। तो 0 से लेकर 50 तक कितने ऑड नंबर्स होंगे, 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 करते हैं, कहाँ तक जाएंगे हम लोग, लास्ट 49 तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 0 और 50 के बीच वाला ही चाहिए आपको, तो 49 तक लास्ट जाएंगे। ये हमारा बन गया सीरीज़। तो इस सीरीज़ में आपको क्या क्या पता है, आपको A का वैल्यू पता है, लास्ट वाला टर्म AN पता है। ठीक है, तो और D पता है। तो अगर आपको सम निकालना है, क्या फाइंड करना है, सम, तो सम का फॉर्मूला क्या था, SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1d। ठीक है, ये था। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए A निकल जाएगा आपका, D निकल जाएगा आपका, एक चीज़ बच रहा है आपका, क्या बच रहा है, N बच रहा है। ठीक है, आपको टोटल टर्म्स कितने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया 12 और 13, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा था अप टू 15 टर्म्स लिखा था, यहाँ पे कितना लिखा था, अप टू 40 टर्म्स, तो ये आपको N दिया हुआ है। ठीक है, 13 में भी हमारा N दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो N दिया हुआ नहीं है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि काउंट कर लीजिए 1, 3, 5, 7 टोटल कितने होंगे, एक ये तरीका अपना सकते हैं, या फिर उस तरीका को ना अपना करके एक सिंपल फार्मूला अपना लीजिए। तो A का वैल्यू पता है AN, सबसे जो लास्ट टर्म है हमारा 49, ये पता है। D पता है हम कि ये 2 का डिफरेंस होता है यार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, N का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि सम निकालने के लिए आपको N जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, तो N निकालने के लिए वही पुराना फार्मूला, AN = a + n-1d, वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद सॉल्व करिए, आपको N का वैल्यू मिलेगा 25। अब N मिल गया, तो N मिलने के बाद आपके पास सम का फार्मूला था वही n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1d। N निकल ही चुका है, A आपको पता ही था और D भी आपको पता था। सारे वैल्यू को पुट करिए यहाँ पे, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपका सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हो गया है। जो मैंने एक PDF सेंड किया था आपको, आपने देखा होगा कि सिलेबस इस साल के लिए
30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो जिसमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी कुछ पोर्शन को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ क्या रिड्यूस किया गया। तो एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक है, ठीक है, ये आपका हटा दिया गया है इस साल के लिए। ठीक है, तो आपको ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, 15 से लेकर 20 तक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम में इस बार नहीं पूछा जाएगा। और अगर पढ़ना होगा तो बहुत ही इजी है, चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। बस सिंपली करना क्या है, जो डेली लाइफ में हमारे जो दिए रहते हैं एपी के हिसाब से आपको उसको सीरीज़ बनाना है। जैसा आप एग्जांपल के थ्रू ऐसा समझिए, एक्सरसाइज 5.2 में हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 सॉल्व किया था, ठीक है, सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 15 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो ये आपको इस बार के लिए हटा दिया गया है, तो आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग, समय भी कम है आपके पास, इसलिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना को अच्छे से पढ़िए और अच्छा से अच्छा नंबर लाने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट होता है। सभी लोग अपना नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उस पर देख करके आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 5.3 और चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो आगे के एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।